जी ये जी शेयर बाजार के बारे में कर रहा हूं। लेकिन और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये जो फेज में अगला अगला 2 फेज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एक सवाल आपने शेयर मार्केट किया, आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप फाइनेंस पढ़े हुए हैं, ऑपरेशंस पढ़े हैं मैनेजमेंट में, और इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, आर्मी में रहे हैं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इसके अलावा, शेयर मार्केट के अलावा फलौदी का सट्टा बाजार है, राजस्थान में है फलौदी, उसका जो है आजकल रोज सर्वे आ रहा है, पहले भी आता था और पास्ट में काफी एक्यूरेट सर्वे उसका आता था, क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है भाई, आप तो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, इतने लोग उस पर पैसा लगाते हैं, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में जनरली होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी बता देगा, एक्यूरेट रिजल्ट दे चाहे नहीं दे। तो फलौदी का सट्टा बाजार भी जो है सो बहुत जोर से, पहले तो बीजेपी को दे रहा था करीब 345, और अभी जो मैंने देखा वो दिन पर दिन रोज गिरे जा रहा है, वहां पर भी तो 2050 के नीचे आ गया है फलौदी के सट्टा बाजार में। तो उसको आप फॉलो करते हैं विजयनाथ जी? जी हाँ, निश्चित तौर से जहां जहां स्पेकुलेशन होता है वहां वहां निश्चित तौर से मैं उसे फॉलो करता ही हूं, क्योंकि फलौदी का जो बाजार है हर चीज में सट्टा लगाता है। और ध्यान रहे, ये वित्तीय बाजार का ये नियम है, जहां पैसा कोई लगाता है खोने के लिए नहीं लगाता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे पैसे लगाने का लाभ मिले। तो पूरा प्रक्रिया का पता करता है और वास्तविक में क्या हो रहा है वो भी पता करके पैसा लगाता है। आपने सही कहा, कुछ दिन पहले फलौदी बाजार का जो सट्टा बाजार था उसमें एनडीए को तो भरपूर बहुमत दे रहा था, 365 तक देने को तैयार था। अच्छा 365 तक देने को तैयार था। अब बीजेपी को 345, ठीक बोले आप, अब बीजेपी को 345। अब ये कम हो गया बहुत जोर से। कितना कम हुआ है विजयनाथ जी? वो अभी 320 पे चल रहा है एनडीए को। हाँ, एनडीए को। अब बीजेपी को 290 के करीब आंकड़े, लेकिन कहा आप देखें ना, 340 से 290 वो आधा इलेक्शन हुआ है अभी। अगर आधा से भी कम, 3 चरण ही हुआ है, 4 चरण बाकी है। और मान लीजिए बीजेपी को और एनडीए को 265 ही आ जाए तो कभी भी इनकी सरकार नहीं बन सकती है। मोदी जी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बीजेपी को 260 से कम सीटें मिले, क्योंकि ऐसा क्यों कर्नल साहब, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि 2 गुटों में देश बटा हुआ है, मोदी एंड एंटी मोदी। कोई ऑपोजिशन जो है वो मोदी को नहीं चाहेगा, भले वो मिस्टर राजनाथ को या मिस्टर गडकरी जैसे को सपोर्ट देने को तैयार हो जाएगा, जैसे कि अडवाणी को कोई नहीं बना रहा था, अटल जी को वो समर्थन देने के लिए तैयार थे। तो बीजेपी को मजबूरी से अपना नेता बदलना पड़ेगा। और ध्यान रहे, अगर आप, मैंने जिन 2 नेताओं के नाम लिए, गडकरी जी, उनके संबंध सभी ऑपोजिशन लीडर से बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया किसी के संबंध नहीं हो सकते। और राजनाथ जी भी ने भी किसी से अपना संबंध खराब नहीं किया, उनका भी संबंध बहुत अच्छा है। बल्कि कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी को बहुत मदद की है बीजेपी सरकार में, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, जो कि ग्राउंड लेवल पर थोड़ा रोष भी हुआ है। लेकिन और एक जमाने में यूपी के मुख्यमंत्री थे ना, 2001-2002 के पीरियड में, तो उस समय भी बड़ा बोलते हैं तो लगता है कि उनके मुंह से माने एकदम गुड़ और चीनी निकलता है, एकदम जो संग का नहीं कहते हैं कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में टक्कर, तो वो राजनाथ सिंह के साथ काफी है। और काफी सुलझे हुए राजनेता है वो। जी बिल्कुल। अगर बीजेपी को 260 सीटें अगर आती है केवल अपने पार्टी में, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये मैं निश्चित दावे के तौर से कह सकता हूं, क्योंकि मोदी जी का आइदर यू आर फॉर मोदी और यू आर अगेंस्ट मोदी। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर भी ये डिवीजन बड़ा स्ट्रांग है और संघ हो जाएगा। हाँ, ये अगर उनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो कोई एमपी मुंह नहीं खोल पाते हैं। यही भाग्य, मोदी जी बहुत भाग्यवान है इस विषय में, हमको मानना पड़ेगा कि दोनों बार भी उनको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिल गया। अगर 15-20 सीट कम अगर हो जाती तो शायद वो प्रधानमंत्री ना बनते। ये
आम जनता को शायद इतना मालूम नहीं होगा, क्योंकि राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जी जिस आप एक बात मैं बताना चाहता हूं, राजनीति में जिस पार्टी का एक भी अगर एमपी रहेगा तो वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे गुजराल साहब, कितना एमपी था उनका, वो बने प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, तो और इनको 15-20 सीटें कम मिलेगा तो कहां से ये लाएंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।